जो नाका छौ से लोहिया की तरफ जाती है, लोहिया चौक की तरफ जाती है, उधर किसी भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का अलाउड नहीं है। देखिए, आम जनजीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यातायात। जब आप घर से निकलकर अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचते हैं, इसके अलावा आप देखेंगे कि नाका छौ से लेकर जो हमारा इनकम टैक्स चौराहा है वहाँ तक भी हम लोगों ने 1 वे किया है, लेकिन सिर्फ ये 4 व्हीलर के लिए है, 2 व्हीलर के लिए दोनों तरफ से अलाउड है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आम जनजीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यातायात। जब आप घर से निकलकर अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचते हैं, उस दूरी को तय करने में जो समय होता है, जो परेशानियां होती है, उसकी सारी जिम्मेवारी यातायात जो थाना है, यातायात डीएसपी हैं, वो पूरी तरह मॉनिटरिंग करते हैं और आपको ताकि सुविधा भी हो। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसमें दरभंगा की जनता को जानना आवश्यक है। हमारे साथ प्रकाश कुमार जी हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर। आपका स्वागत। डीएसपी ट्रैफिक जी, आपका स्वागत। थैंक यू। अच्छा सर, एक चीज़ जो है, पूरे शहर में अभी जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, इससे यातायात कई जगह 1 वे है, कई जगह 1 वे नहीं है, कई जगह पहले 1 वे थे उसको हटा लिया गया। तो अभी के करंट स्थिति क्या है? करंट स्थिति ये है कि जो लोहिया चौक है, जिसे हाजमा चौक के नाम से भी जानते हैं, लोहिया चौक से हम लोग नाका छौ तक बिल्कुल 1 वे रखे हैं। यहाँ जो नाका छौ से लोहिया की तरफ जाती है, लोहिया चौक की तरफ जाती है, उधर किसी भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का अलाउड नहीं है। साथ ही इसी प्रकार का व्यवस्था जो है हम लोग लड़ियासराय टावर से लेके कर्पूरी चौक तक भी रखे हैं, ताकि उस एरिया में काफ़ी मार्केटिंग एरिया है, काफ़ी भीड़ रहती थी। तो प्रशासनिक तौर से हम लोगों ने डिसीजन लिया, बड़ी स्तर से लिया गया कि इसको 1 वे कर दिया, जिसको करने के बाद काफ़ी लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा आप देखेंगे कि नाका छौ से लेकर जो हमारा इनकम टैक्स चौराहा है वहाँ तक भी हम लोगों ने 1 वे किया है, लेकिन सिर्फ ये 4 व्हीलर के लिए है, 2 व्हीलर के लिए दोनों तरफ से अलाउड है। सेम व्यवस्था हम लोग रखे हैं अब कर्पूरी चौक से लेके आपका स्टेशन तक। उसमें बाइक जो है वो 2 व्हीलर जो है वो 2 वे के लिए अलाउड है, लेकिन 4 व्हीलर को हम लोग अलाउड 2 व्हीलर अलाउ है कर्पूरी चौक से स्टेशन तक। ये पहले था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो है शुरू हो गया है दरभंगा में, पहले से भी चल रहा है। अभी ये और ज़्यादा इंटेंसिवली चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। तो हम लोगों ने फिर डिसीजन लिया, प्रशासनिक तौर पे जो लिया है, बड़ी स्तर से डिसीजन लेके कर्पूरी चौक से लेके उधर इनका स्टेशन की ओर जाने के लिए हम लोगों ने सभी प्रकार के वाहनों पर, मोटराइज जितने भी वाहन हैं उस पर रोक लगा दिया, क्योंकि ये रास्ते में जो काम चल रहा है, अललपट्टी चौक, पारस हॉस्पिटल के आगे है, इधर जितना भी काम चल रहा है, एक रास्ता काफ़ी संकरा हो गया है, क्योंकि उनको काम करना है। तो काम करने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। संकरा होने की वजह से हम लोगों ने सिर्फ उधर से मतलब इनकम स्टेशन से कर्पूरी चौक की तरफ आएंगे, इधर से कोई जाएंगे नहीं, और इस तरह से काम कराया जा रहा है। तो व्यवस्था हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स भी दिया है, फोर्स भी पर्याप्त है, काफ़ी फोर्स डिप्यूट किया गया है पूरे शहर में। जहाँ पिछले साल 50 से भी कम फोर्स थे, अभी 125 के आसपास फोर्स हमारे पास है। हम लोगों ने हर पोस्ट पे दिया है। 2 शिफ्ट में हम लोग फोर्स यहाँ रिपोर्ट करते हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। ये है। और इधर नाका 6 से फिर अगर लोहिया चौक की तरफ जाने पर 2 व्हीलर के लिए नाका छौ से लोहिया चौक की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, इसमें 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसमें हम लोग जाने नहीं देते हैं। इसके बाद आपका वर्क्स के मामले में यदि देखेंगे तो दोनार चौक है, आपका बेला गुमटी है, आपका शहीद नगर है, पंडासरा है, मतलब चारों तरफ काम चला था। चारों तरफ काफ़ी यातायात की समस्या रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि यातायात की समस्या कम हो। फोर्स डिप्यूट करते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, बड़ी स्तर से इसकी समीक्षा की जाती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो इसके बाद फिर भी चल रहा है। आप देखे होंगे कि इस साल, पिछले साल जो भी दुर्गा पूजा, छठ या आपका इलेक्शन हुआ, काफ़ी रोड शो हुए, फिर जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं उन लोगों में, उसमें जितना भी है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई कि ट्रैफिक जो है 2 घंटा के लिए या 3 घंटा के लिए इस तरह से ठहरा हुआ है। ये कभी मैंने ना ही मीडिया में देखा, ना वाकई में ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोग बड़ी स्तर से इसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। आप देखे होंगे कि हर जगह हमारा फोर्स आता है, हम खुद घूमते हैं, हमारे जो SHO हैं और ऑफिसर से घूमते हैं, वाहन चेकिंग होती है। तो मिला जुला के ट्रैफिक में समस्याएँ हैं, लेकिन हम लोग उसी को व्यवस्था करके काफ़ी अल्टरनेटिव रूट्स भी सुझाए हैं। जो जैसे आप पाएंगे कि यहाँ जो
DMCH के पास जो पोस्टमार्टम वाला रोड बनाया जाता है, पोस्टमार्टम रोड बनाया जाता है, उसके उधर से भी हम लोग रोड निकाले। KS कॉलेज में अलग से एक्स्ट्रा फोर्स दिए हैं। अललपट्टी में फोर्स था लेकिन पारस में फोर्स नहीं था, वहाँ फोर्स दिए हैं। कई जगह में फोर्स दिए हैं। कर्पूरी में कभी फोर्स नहीं था, वहाँ हम लोगों ने काफ़ी फोर्स दिए हैं। हाँ, वहाँ वो बैरिकेडिंग लगाए हैं ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो, हम लोग उसको गाइड कर सके, रेगुलेट कर सके। यातायात को और ज़्यादा आधुनिकीकरण किया गया है, बॉडी कैमराज और उसके अलावा और भी कई तरह के क्या क्या सुविधा, और इससे क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? यातायात में आधुनिकीकरण के नज़र से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा बॉडी वर्न कैमरा। हमने हमारे ज़िले में अब तक 149 बॉडी वर्न कैमराज आ चुके हैं। इन 149 बॉडी कैमराज को हम लोग पूरे ज़िले में डिवाइड कर चुके हैं, जिसमें यातायात थाना में दिया गया है और यातायात पूरे ज़िलों को निर्देशित किया गया है कि ये बॉडी वर्न कैमरा का यूज़ करें। ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें न सिर्फ हम अपने ऑफिसर्स एंड कांस्टेबल्स को मॉनिटर कर पाते हैं, बल्कि हम सामने वाले का बिहेवियर भी रीड कर पाते हैं। यदि ट्रैफिक कांस्टेबल्स या ऑफिसर्स के साथ कोई घटना मिसबिहेव करता है या कोई घटना घटती है या किसी तरह का हमको शिकायत आती है किसी अपना ऑफिसर्स के बारे में या बल के बारे में, तो हम उसको अच्छे से उसको जांच कर सकें कि आखिर कैसे हुआ नहीं हुआ, वास्तविकता आ जाएगी। यदि इसमें मान लीजिए कि दोष किसी का पाया जाता है, चाहे वो हमारा ऑफिसर हो, कांस्टेबल हो या फिर सामने वाला कोई पब्लिक हो, तो हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ये यानी कि पर्सनल यूज़ के है कि आप मॉनिटरिंग करते हैं, अपने यातायात पुलिसकर्मियों को मॉनिटरिंग करने के लिए है। इससे और जनता को क्या बेनिफिट है? नहीं, ये हम लोग लगाए हैं, ये चलती फिरती CCTV की तरह से काम करता है जो रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है, ये जनता को ये फ़ायदा है कि इससे हमारा यदि आरोप आते हैं कांस्टेबल के खिलाफ, हमारा जो सिपाही है उसके खिलाफ आरोप आता है, हम जांच करेंगे, तो इससे हमारा जो सिपाही है वो भी डरा हुआ रहता है कि कोई भी ऐसा हम कुछ काम करेंगे तो ये हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा, आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगा। या सामने वाला को भी एक तरह का भय होता है कि हम यदि किसी तरह का मिसबिहेव करेंगे, कुछ कर देंगे तो उनको भी, तो दोनों अचानक जाम लग जाती है, उससे भी इससे कुछ फ़ायदा? अचानक जाम लगती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो तो रिकॉर्ड होता है, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। उसके लिए हम लोग वायरलेस रखे हैं, मोबाइल रखे हैं, तो उससे हम लोग मॉनिटर करते हैं। कहीं जाम लगता है तो ग्रुप में मैसेज आता है या फ़ोन आता है या कोई भी फ़ोन कर देता है, तो फिर हम लोग एक्स्ट्रा एक धावा दल भी रखे हैं बाइक पर, या फिर हमारा ऑफिसर्स भी हैं, वो जाते हैं फिर वहाँ पर उसके जो जाम का नियंत्रित करने का काम तो वो करते हैं। अच्छा, हर पॉइंट पर आपके पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, इसके अलावा बीच में भी आप लोगों ने कई तैनात किए हैं। हाँ। तो ये कितने तैनात किए और कहाँ कहाँ इस तरह का तैयार किया? टोटल 34 पॉइंट में हमको जहाँ तक याद है 34 पॉइंट्स है जहाँ पर हम लोगों ने बल तैनात किए हैं। बीच में भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है, जैसे कि एयरपोर्ट में देखेंगे, एयरपोर्ट से लेके जो दिल्ली मोड़ है इसके बीच में भी हमने 2 कांस्टेबल को दिया है। उसके बाद आप कोर्ट रोड में देखेंगे, वहाँ काफ़ी गाड़ियाँ आती है, लोग बाहर से आते हैं कोर्ट के काम से, या जिला काफ़ी ऑफिस है, जिला ऑफिस है, पुलिस ऑफिस है, काफ़ी है, तो उसमें भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स दिया है। इसके अलावा हमारे फोर्स के अलावा भी हम लोग थाना के स्तर से भी रेगुलर देते रहते हैं ताकि वहाँ जाम की समस्या कम हो। तो एक्स्ट्रा फोर्स बहुत जगह देते हैं। मोटरसाइकिल वाले भी हैं, मोटरसाइकिल में भी फोर्स जो है वो घूमते रहता है, जहाँ जैसी समस्या होती है उसके अनुसार उसको भेजा जाता है। चालान जो लगातार कट रहा है और 3 व्हीलर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, यही नहीं सभी जगह है, तो लोग कहते हैं 3 व्हीलर की वजह से जाम होता है, लोगों को परेशानी है, तो उन लोगों के लिए किस तरह के? अब 3 व्हीलर्स तो रोज़ मार्केट में आते हैं, रोज़ नया आता ही होगा, इसमें कोई दो राय, कि पहले के मुकाबले रोज़ संख्या बढ़ रही है। हमारा रोड जो है उस संख्या में, उस अनुपात में वृद्धि नहीं कर पाता है, तो जाम उस वजह से भी लगती है। हम लोग रेगुलेट करते हैं, यदि चेकिंग भी होती है, यदि कोई फॉलो नहीं करता है ट्रैफिक रूल्स को तो उसके विरुद्ध चालान की कार्रवाई करते हैं, पकड़ते हैं, उसको कागज़ जाँचते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है, क्या है, हर कुछ जाँचते हैं, फिर उसके बाद उसको फ़ाइन की कार्रवाई की जाती है। चालान की क्या सिर्फ पिछले में अपडेट किया? चालान की स्थिति पिछले सालों की तुलना में हम बोलेंगे, महीना ही नहीं साल की तुलना में करें, काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बता देते हैं आपको, 2024 में जितने वाहनों की चेकिंग की गई, जैसे आमों ने ये होता है कि कम से कम 8-10 वाहन चेक करते हैं, तो एक वाहन, मतलब एक यदि एवरेज मान लें तो एक वाहन पर हम लोग ज़रूर फाइन करते हैं, ऐसा मिल ही जाता है। तो 2024 में जब हम यहाँ नहीं थे उस समय, तो 2024 में 44,916 वाहनों से फ़ाइन की कार्रवाई की गई थी, जिसके विरुद्ध 5,21,71,900 रुपया की समन की कार्रवाई की गई थी। ये 2024 का फिगर है, मतलब 44,916, मतलब 45,000 वाहनों पर फाइन की कार्रवाई की। वही जब 2025 का हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि 49,000 वाहनों पर फाइन की कार्रवाई की गई है, और फाइन का जो अमाउंट है वो बढ़कर 7,63,08,000 रुपया
हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि वाहनों की संख्या में भी जो समन की कार्रवाई है ज़्यादा वाहनों पर हुई है, और जो आपका अमाउंट है उसमें भी वृद्धि हुई है, लगभग 1.5 गुना हुआ है। वहीं यदि हम 2026 की बात करें तो 2026 से रेगुलर काफ़ी हम लोग एस ड्राइव चलाते हैं, स्पेशल ड्राइव चलाते हैं, और काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, बड़ी स्तर से भी इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो जुलाई तक, आज 1 अगस्त हो गया, तो जुलाई तक हम देख सकते हैं कि 42,663 वाहनों पर फाइन की कार्रवाई की जा चुकी है, और जिसमें 7,88,68,200 रुपया समन की कार्रवाई हो चुकी है। मात्र 7 महीने में ही आपने हाँ, 7 महीने में ही हमने 42,000 से ज़्यादा चालान, ये पूरे ज़िले का है, पूरे ज़िले का है टोटल। हम जब भी फिगर बता रहे हैं ज़िले का बता रहे हैं, तो 42,000 से ज़्यादा फाइन की कार्रवाई हो चुकी है। सॉरी, 7 करोड़ रुपये से, और नहीं, लगभग 8 करोड़, 7,88,00,000 है, लगभग 8 करोड़ रुपये की समन की कार्रवाई हुई है, चालान हुआ है। तो ये मतलब हमारे तरफ से काफ़ी प्रयास रहता है कि हम जैसे ट्रैफिक में 3 स्तर पे हम लोग काम करते हैं। पहला है कि परसुएसिव है, लोगों को समझा के बुझा के जैसे भी हो अवेयरनेस करके उसको ट्रैफिक रूल्स को पालन करने के लिए कहते हैं। यदि मान लीजिए ऐसा नहीं करता है तो हम लोग फिर कोर्सिव करते हैं कि नहीं, आपको इधर से नहीं जाने देंगे, इधर से ही जाना है, ऐसे फॉलो करना है, वैसे फॉलो करना है, समझाते हैं बुझाते हैं, जैसे भी लोग समझ जाए अपील करते हैं। काफ़ी हम लोग सोशल मीडिया में भी डालते हैं। यदि इसके बाद नहीं होता फिर फाइन की कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो ये कार्रवाई का है, इतना कार्रवाई किए हैं। इसके अलावा भी हम लोग काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें लोगों को बताते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, ये चलते रहता है। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम लोग का अपील भी रहता है हमेशा, जो मिथिलावासी है, दरभंगा के लोग हैं, इन लोगों से अपील है कि जब भी आप घर से निकले वाहन आप चला रहे हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, आरसी है, पोल्यूशन है, उसको रखिए साथ में। कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस का तो फ़ोटो जरूर रखिए। बाद बाकी तो हम ऑनलाइन भी चेकिंग कर लेते हैं, लेकिन कागज़ आप जरूर रखिए। आप यदि हार्ड कॉपी में नहीं रखते हैं तो मोबाइल में फ़ोटो रखिए, डिजी लॉकर में रखिए, जैसे भी आपको सुविधा रखिए। लेकिन एट द टाइम जब हम जाँच करते हैं, पुलिस द्वारा जाँच की जाती है, तो सहयोग करिए और उनको दिखाइए। आपको वो परेशान करने के लिए नहीं होता है, आपका सुरक्षा के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से है। और ये भी उसमें ज़रूरत होता है कि कभी जांच में जो है चोरी की बाइक भी बरामद होती है, तो इसलिए किया जाता है। तो इसमें सहयोग की हम अपील करते हैं यहाँ के जनता से। लास्ट सवाल कि एसएसपी के निर्देश के बाद देर रात जो है सो वाहन चेकिंग होते हैं, क्या हथियार भी होते हैं, कुछ आपराधिक तत्व भी इस दरमियान आपको नज़र आते हैं, कुछ हथियार या कुछ अवैध सामान भी कुछ तरह बरामद हुई है? पुलिस इस तरह की जाँच करती है कभी? पुलिस अक्सर वाहन चेकिंग करती है, और इसमें बहुत बार आप देखे हैं, मीडिया में देखे होंगे, बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि वाहन चेकिंग के दौरान ही जो है ट्रिपल लोडिंग या डबल लोडिंग या ऐसे लड़के पकड़े गए जिसके पास से हथियार भी, अवैध हथियार भी बरामद होता है। ऐसा है, वाहन चेकिंग से ऐसा प्राप्त होता है, बराबर प्राप्त होता है। तो धन्यवाद। देखिए, ट्रैफिक से जुड़ी हुई, चूँकि से ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये समस्या है। लोग घर से निकलते हैं गंतव्य स्थल पर जाने के लिए तो कहते हैं कि बहुत जाम है, आज इस रास्ते से सबवे भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब भी शहर में विकास के कार्य होंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क होंगे, तो आम जनता को थोड़ी परेशानी होगी ही, लेकिन उसके लिए तत्काल व्यवस्था यातायात पुलिस के द्वारा की जाती है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आने वाले समय में जो रास्ता है वो भी सुगम हो सकता है। लेकिन वन वे जहाँ है वहाँ वन वे का फॉलो करें, क्योंकि अब पुलिस आधुनिकीकरण के साथ अब आप लोगों की सहायता में जुड़ी है। लेकिन याद रखिए, किसी भी ट्रैफिक पुलिस के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार न करें, क्योंकि उनके बॉडी में अब ऐसा कैमरा है जो आपका हर एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करेगा और आप पर केस भी दर्ज हो सकता है। तो देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए।